लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अ लिविंग गॉड बाय लेफ्काडियो हर्न। उसका हम लोग पेज 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट शॉर्ट एक रिकैप दे देता है। हामागुची गोहेई बोल के एक ओल्ड मैन था। ठीक है, ही वाज द मुराओसा। ठीक है, सब लोग उसको प्यार से ओजी साहब बुलाते थे। ही वाज द विलेज हेडमैन, अपना ट्राइब का, अपना क्लैन का हेड भी था, बिकॉज ही वाज द रिचेस्ट। वो एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक हल्का सा एक आया। लोग वहां पे नीचे विलेज में सेलिब्रेट कर रहे थे। लोगों ने तो वो तो रियलाइज नहीं किया कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन हामागुची जो है वो समझ गया था कि क्या होने वाला है। इसलिए उसने इमीडिएटली अपने ग्रैंडसन टाडा को बोला कि एक टॉर्च जला के लेके आओ। और फिर उसने अपना जितना भी राइस टैक्स था वो पूरा जला दिया था। ठीक है, ताकि विलेजर्स को एक इमरजेंसी सिग्नल दे सके। वो आग को देख के जो शिंटो टेम्पल का जो एकोलाइट जो था, जो प्रीस्ट जो था, उसने भी जो टेम्पल का जो बड़ा सा बेल था उसको बजाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से लोगों अलर्ट हो गए। एंड वो लोग भाग भाग के आए हामागुची गोही के फार्म में बचाने के लिए, वो आग को बुझाने के लिए। ठीक है, पेज नंबर 10 का लास्ट पैराग्राफ से देखिए। The whole village was coming, and Hamaguchi counted. All the young men and boys were soon on the spot, and not a few of the more active women and girls. Then came most of the older folk and mothers with their babies at the backs, and even children. For children could help to pass water, and the elders were too feeble to keep up with the first rush, could be seen well on their way up the steep ascent. तो आहिस्ते आहिस्ते करके पूरा विलेज जो था वो ऊपर की तरफ आने लग गया। हामागुची गोही जो है एक एक करके काउंट करने लग गया कि कितने जन आए हैं, नहीं आए। सबसे पहले तो जो यंग मैन एंड बॉयज जो थे वो लोग सबसे पहले आ गए। उसके बाद जो एक्टिव वुमेन या गर्ल्स लोग थे वो लोग आ गए। उनके पीछे पीछे ओल्डर फोक जो मदर्स लोग हैं, उनके गोदी में बेबीज था उनका, ठीक है, गोदी में पीठ पे, ठीक है, वो लोग आ गए। आहिस्ते आहिस्ते करके जो बच्चे लोग भी है वो लोग भी आ गए। बच्चे लोग भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो लोग बाल्टी को लेके, बकेट को लेके वो पानी पास करके करके, ठीक है, वो आग को बुझा देने में हेल्प कर सकते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके जो सीनियर सिटीजन थे विलेज का, वो लोग भी आहिस्ते आहिस्ते करके आने लग गए। The growing multitude, still knowing nothing, looked alternatively in sorrowful wonder at the flaming fields and at the impassive face of their choja. And the sun went down. तो वहां पे तो भीड़ तो बढ़ने लग गई। सब लोग इधर उधर देख रहे थे। ठीक है, वो लोग सोच रहे थे कि अरे क्या हो गया अचानक से, खेत में पूरा आग लगा हुआ है, चोजा कुछ कर नहीं रहे, जो यंगस्टर्स है वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। सब लोग वहां पे कंफ्यूज स्टेट में एकदम खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड आहिस्ते आहिस्ते करके सूरज जो है इट स्टार्टेड टू गो डाउन। ठीक है, सूरज ढलने लग गया। ग्रैंडफादर इज मैड, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, sobbed Tada. In answer to a number of questions, he is mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him do it. तो सब लोग हामागुची गोही के ग्रैंडसन से पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो टाडा जो है वो बोला कि ग्रैंडफादर जो है वो पागल हो गए, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, ही हैज गॉन मैड, वो खुद जानबूझ के आग लगाए हैं। ठीक है, आई सॉ हिम डू इट। तो बच्चा जो है वो सच सच बोल दिया। As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. I set fire to the rice. Are all the people here? तो हामागुची बोला कि हाँ, बच्चा सही बोल रहा है। As for the rice, as far as the rice is concerned, मैंने ही आग लगाया। I set fire to the rice. ठीक है, फिर पूछा कि सब लोग वहां पे हाजिर हैं क्या? The kumicho and the heads of the families looked about them and down the hill and made reply. All are here or very soon will be. We cannot understand this thing. तो जापान में क्या होता है कि वो लोग ना अलग अलग क्लैंस रहता है, जो लोग एक साथ रहते हैं एक विलेज में। ठीक है, तो उन क्लैंस को कुमिचो बोला जाता है और उनका हर एक क्लैन का हेड ऑफ द फैमिली होता है। ठीक है, उनका एक पेट्रियार्कल हेड होता है। ठीक है, तो वो लोग सब आ गए, इधर उधर देखे, बोले कि हाँ मोटा मोटी सब लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हियर, बट वरना कोई कोई लोग जो नीचे है वो लोग आ ही जाएंगे, बहुत जल्दी आ ही जाएंगे।
बट व्हाट इज हैपनिंग, मुझे हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन. Kita shouted the old man at top of his voice, pointing to the open. Say now if I be mad. तो हामागुची गोई जो है बोला कि वो देखो वहां पे, ठीक है, समुद्र की तरफ पॉइंट करके बोला कि वो देखो, ठीक है, अब देख के बोलो कि इफ आई एम मैड और नॉट. ठीक है, हामागुची जो है इंडिकेट किया कि देखो वहां पे सुनामी आ रहा है. Through the twilight, eastward, all looked and saw at the edge of the dusky horizon a long, lean, dim line, like the shadowing of a coast, where no coast ever was. A line that thickened as they gazed, that broadened as a coastline broadens to the eyes as if one approaching it, yet incomparably more quick. For the long darkness was the returning sea, towering like a cliff, and coursing more swiftly than the kites flying. तो सब लोग ईस्टवर्ड देखे, वहां पे तो अभी अंधेरा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सूरज तो डूब चुका है वेस्ट में. ठीक है, वहां पे एज में देखा कि एक डस्की हॉराइजन आ रहा था. वहां पे तो हॉराइजन तो था ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, जैसे वो ऑथर जो है वो एक एग्जाम्पल देता है कि जिस तरीके से हम लोग गाड़ी करके समुद्र की तरफ जाते हैं तो पहले समुद्र के ऊपर से एक पतला लाइन दिखता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा समुद्र दिखता है ना, वैसे ही करके वहां का पानी जो है ऐसे ऐसे करके दिख रहा था, एक लाइन पूरा ऐसे करके बीच की तरफ आ रहा था. ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते करके वो समुद्र का पूरा पानी जो पहले पीछे चला गया था वो अभी आहिस्ते आहिस्ते करके ऐसे करके कोस्ट की तरफ आ रहा है. बहुत बड़ा सा एक वेव था. ठीक है, टावरिंग लाइक अ क्लिफ बोला जा रहा है कि पहाड़ों की तरह, चट्टानों की तरह एकदम बड़ा बड़ा एकदम वेव्स आ रहा था. पूरा डार्क हो गया था. इट वॉज द रिटर्निंग सी, और बहुत स्पीड से आ रहा था. इट वॉज कोर्सिंग स्विफ्टली देन द काइट फ्लाइज. काइट मतलब जो चील होता है ना, ठीक है, चील से भी स्पीड में वो आ रहा था एकदम तेजी से. सुनामी shrieked the people, and then all the shrieks and all sounds and all power to hear sounds were annihilated by the nameless shock, heavier than thunder, as the colossal swell smote the shore with the weight that sent a shudder through the hills, and with the foam burst like a blaze of sheet lightning. तो सब लोग चिल्लाने लग गए कि सुनामी सुनामी आ रहा है. ठीक है, और लोगों का आवाज जो है एकदम पूरा डूब गया. वहां का जो पानी जो था एकदम तेजी से आके चट्टानों के साथ, कोस्ट के साथ पूरा टकराया, और जिस तरीके से एकदम थंडरिंग होता है ना, घड़ाम करके, ठीक है, एकदम जोर से आवाज होता है, एकदम वैसा आवाज हुआ. सब लोगों का चीखना चिल्लाना, पूरा आवाज जो है पूरा एक बार में डूब गया. और जब पानी जब लैंड में क्रैश किया, पूरा शडर करने लग गया. पूरा एरिया जो है वो पूरा पानी के फोर्स से पूरा कांपने लग गया. ठीक है, जोर का आवाज हुआ, लोगों का चिल्लाना मिलाना सब कुछ ढक गया. ठीक है, लेकिन चलो थैंक गुडनेस, हामागुची के सिग्नल के वजह से, हामागुची ने आग लगाया था उसके वजह से कम वहां पे लोग जो थे ऊपर में चले गए थे, जिसके वजह से सब के सब 100% ऑफ द पीपल वर सेफ. सब लोग बच गए. हाँ, उन लोगों का नीचे जितना घर था सब उड़ गया एक बार में, एक दफा में पूरा का पूरा तबाह हो गया. बट ईच एंड एवरी पर्सन वॉज अलाइव. ठीक है, बोलते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए. ठीक है, मैंने जान बच गया, बाल बाल बच गया तो कम से कम अच्छा है. जिंदगी घर वर तो फिर से तो रिबिल्ड कर ली जा सकती है. इतना तक क्लियर है आर्यन? नमन, अनीश, वंशिका, क्लियर इतना तक? हाँ सर. सर लास्ट वाला पार्ट तो बताइए ना. एनाइलेटेड मतलब पूरा तबाह हो जाना. ठीक है सर. Then for an instant nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and the people scattered back in panic from the mere menace of it. ठीक है, तो पल भर के लिए कुछ विजिबल नहीं हो रहा था. होता है ना कि जब तुम मूवीज में देखोगे कि जब पानी ऐसे आके कोस्ट के साथ क्रैश करता है तो कैसे पानी छिड़क जाता है, कैसे स्प्रे हो जाता है, पूरा एकदम फोम फोम हो जाता है, झाग हो जाता है. तो वैसा हो गया था. ठीक है, पानी का स्पीड इतना था, पानी का हाइट इतना था कि पूरा एकदम पूरा ढक गया था. पूरा स्प्रे की वजह से पूरा एकदम विजुअल, पूरा विजन पूरा ब्लॉक हो गया था. ठीक है, लोग जो है डर के मारे पीछे हटने लग गए क्योंकि वो लोगों को लगा कि पानी ऊपर तक आ जाएगा पूरा. ठीक है,
बहुत डरावना था. When they looked again, they saw a white horror of sea raving over the place of their homes. It drew back, roaring and tearing out the bowels of the land as it went. Twice, thrice, 5 times the sea struck and ebbed, but each time with lesser surges. Then it returned to its ancient bed and stayed, still raging as after a typhoon. तो वहां पे लोग नीचे की तरफ देख रहे थे, लोग विलेज की तरफ देख रहे थे. पूरा पानी जो है आके उन लोगों का पूरा घर बार पूरा एनाइलेट कर दिया, पूरा तबाह कर दिया. ठीक है. ऑब्वियसली मैंने होता है ना कि समुद्र में हम लोग जब रहते हैं, वेव्स जब आता है तो हम लोग का पांव के नीचे जो मिट्टी है वो तक खिसकने लग जाती है. अब सोचिए इतना बड़ा टाइडल वेव आया है तो ऑब्वियसली मिट्टी को तो खिसका के तो लेके तो गया ही होगा. ठीक है. ऐसे करके एक बार हिट हुआ, फिर पानी वापस गया, फिर 2 बार हिट हुआ, फिर पानी वापस गया, 3 बार उठा. ऐसे करके 3 4 5 बार ऐसे करके इट स्ट्रक एंड एब्ड. ठीक है. आहिस्ते आहिस्ते पानी का जो स्ट्रेंथ जो था वो कमजोर होते जा रहा था, लेकिन वहां का जितना भी घर बार था सब उजड़ गया था, सब वॉश्ड आउट हो गया था. ठीक है. और फिर जाके समुंदर जहां पे अपना जगह था, पानी वहां पे अपना जगह में वापस जाके रुक गया. पानी अभी भी बहुत ज्यादा उतल पुतल हो रही है, अप डाउन हो रहा है. ठीक है. लेकिन सुनामी तो खत्म हो गया, इन लोगों का घर भी खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी बच गई. On the plateau, for a time, there was no word spoken. All stared speechlessly at the desolation beneath, the ghastliness of the hurled rock and naked riven cliff, the bewilderment of scooped up deep sea, wrack and shingle, shot over the empty site of the dwelling and temple. तो प्लेटो में वहां पे कोई जितने भी लोग थे सब एकदम चुप थे. They were staring speechlessly at the desolation beneath. नीचे जितना तबाही हुआ था पानी के वजह से सब लोग नीचे की तरफ देख रहे थे आंख फाड़ फाड़ के. एक तरफ तो बिविल्डरमेंट था, ठीक है, कि समुद्र ऐसा काम कर लिया, ठीक है, इतना वायलेंट एक सुनामी आ गया अचानक से, कहां से भगवान भी ना जाने. लेकिन वहां पे सब घर वर जो था, ठीक है, एक पत्थर वत्थर कुछ नहीं बचा था, एक दीवार विवाल कुछ नहीं था वहां पे. ठीक है. सिर्फ वहां पे ऊपर में टेम्पल बचा था, हामागुची का घर बचा था ऊपर में, और हामागुची का फील्ड बचा था. बाकी सब जो उन लोगों का खेत वेत नीचे जितना भी था कोस्ट के बगल में सब कुछ उड़ गया था. पेड़ वेड़ जितने थे सब उखड़ गए थे. ठीक है. पूरा एकदम क्लिफ जो था पूरा एकदम नेकेड हो गया था, पूरा एकदम खाली हो गया था, सुनसान हो गया था. द विलेज वॉज नॉट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फील्ड्स वर नॉट, इवन द टेरेसेस हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट. And all of the homes that had been about the bay, there remained nothing recognizable except two straw roofs tossing madly in the offing. विलेज तबाह हो गया, खेत तबाह हो गया, ठीक है, टेम्पल बच गया था, ठीक है, टेरेस फील्ड सब एवरीथिंग हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट. सब घरवार सब उड़ गया था. ठीक है. सिर्फ घर का सिर्फ 1-2 तो स्ट्रॉ का बना हुआ रूफ वहां पे पानी में एकदम पागलों की तरह उथल पुथल कर रहा था, फ्लो कर रहा था. घर बार पूरा उजड़ गया. The after terror of the death escaped, and stupefaction of the general loss kept all lips dumb, until the voice of Hamaguchi was heard again, observing gently, "That was why I set fire to the rice." तो सब लोग तो वहां पे स्टूपिफाइड होके खड़े रह गए, एकदम स्टैचू होके खड़े रह गए, पैरालाइज्ड हो गए कि अरे क्या तबाही हो गया. वो लोग समझ गए कि हाँ ठीक है हम लोग बच गए, उन लोग का जान बच गया, लेकिन घर बार प्रॉपर्टी का तो लॉस, तो एक लॉस तो भयंकर लॉस होता है ना. ठीक है. सब वहां पे चुप रहे. तब जाके हामागुची बोला कि दैट इज व्हाई आई सेट फायर टू द राइस. इस चीज के वजह से मैंने राइस को पूरा जला दिया. इतना तक क्लियर है आर्यन? जो लोग ऑनलाइन में हो क्लियर है? माधव, नमन, वंशिका, आदित्य, अनीश. हाँ सर. हाँ सर. हाँ भैया हाँ. वंशिका कोई दिक्कत हो रहा है बाबू आपको? नहीं सर ठीक है. अच्छा. नमन क्लियर है? हाँ सर. He, their Choja,
now stood among them almost as poor as the poorest. For his wealth was gone, but he had saved 400 lives by the sacrifice. तो उन लोगों का चोजा जो था, अब तो बाकी सब लोगों की तरह वो भी तो पूरा गरीब हो गया, क्योंकि उसका जितना भी पैसा था वो तो सब राइस में तो इन्वेस्ट कर दिया था ना, पूरा उसका जल गया राइस, ठीक है। वो भी बाकी सब की तरह एकदम सिंपल गरीब इंसान जैसा ही बन गया। लेकिन he had saved 400 people by sacrificing all his wealth, ठीक है। उसने अपना पूरा राइस को सैक्रिफाइस करके, अपना पूरा वेल्थ को सैक्रिफाइस करके कम से कम पूरा विलेज को बचा लिया था। दैट वाज हिज ग्रेटनेस, ये उसका बड़प्पन था। Little Tada ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things. Whereupon the people woke up to the knowledge of why they were alive and began to wonder at the simple, unselfish foresight that had saved them. And the headmen prostrated themselves in the dust before Hamaguchi Gohei and the people after them. टाढ़ा जो था वो दौड़ के आके हामागुची का हाथ पकड़ लिया, अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ लिया। वो माफी मांगा कि मैंने आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोला, आई सेड नॉटी थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। जब लोगों को एहसास हुआ कि वो लोग जिंदा थे हामागुची के वजह से, ठीक है, वो हामागुची सेल्फ लेस होके, ठीक है, अपना पूरा प्रॉपर्टी वॉपर्टी पूरा तबाह करके उसने उनका जान बचाया था। तो हर क्लैन का जो हेडमैन जो थे, कुमियोची द हेडमैन, सब लोग ऐसे करके घुटने टेक के एकदम सर को ऐसे करके पूरा जमीन में टिका के वो हामागुची को रेस्पेक्ट देने लग गए। सब लोग प्रोस्ट्रेट कर लिया अपने आप को और हामागुची को रेस्पेक्ट देने लग गए, क्योंकि वो लोग को एहसास हुआ कि वो लोग, उसने बहुत बड़ा काम किया हम लोग का जान बचा के। Then the old man wept a little, partly because he was happy and partly because he was aged and weak and had been sorely tired. तो हामागुची जो था वो थोड़ा सा रोया, उसका आंख से आंसू निकल गया। एक तरफ से वो खुश भी था और एक तरफ से वो बहुत ज्यादा वीक एंड टायर्ड भी था। My house remains, he said, as soon as he could find words, automatically caressing Tada's brown cheeks. And there is room for many. Also the temple on the hill stands and there is shelter there for the others. Then he led the way to his house and the people cried and shouted. तो हामागुची वहां पे खड़ा होके बोला कि मेरा घर अभी भी है, बहुत जन वहां पे आके थोड़ा शेल्टर ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है, वहां पे बहुत जन के लिए रूम है, जगह है। और फिर बोला कि टेम्पल में भी अभी जगह है, टेम्पल भी खाली है, वहां बाकी सबका तो घर तो खत्म हो गया ना, तो उन लोगों को तो शेल्टर चाहिए ना कुछ दिन के लिए, रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर से तो अपना तो गाँव वाँव तो पूरा बनाना पड़ेगा, घर वार बनाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा इस सब के लिए। तो देखो उसने अपना घर तक भी दे दिया, बोला कि सब लोग रह सकते हो, टेम्पल में भी रह सकते हो तुम लोग। तो उसने जाके एक एक करके सबको लेके गया अपने घर में और लोग उसके लिए चीयर करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। फिर देखिए, द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वाज लॉन्ग because in those days there were no means of quick communication between district and district, and the help needed had been sent from far away. But when better times came, the people did not forget their debt to Hamaguchi Gohei. तो ऑब्वियस सा बात है कि डिस्ट्रेस का जो मुसीबत का जो टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि उस दिन में तो कम्युनिकेशन तो उतना तो डेवलप तो नहीं था, ठीक है, तो हेल्प आते आते बहुत टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को हेल्प मिलने लग गया, दूसरे विलेजेस से, गांव से लोग आने लगे, हेल्प करने लगे, और आहिस्ते आहिस्ते करके ये जो विलेज जो है उसके लोग अपना जिंदगी, अपना घर को फिर से बना लिए, ठीक है। जब अपना घर बार फिर से नॉर्मल हो गया, जब अपना संसार पूरा नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, लाइफ नॉर्मलाइज हो गया, दे डिड नॉट फॉरगेट दैट डेट टू हामागुची गोहेई, ठीक है। लोग जो थे दे डिस्प्लेड देयर अफेक्शन, देयर ग्रेटफुलनेस टू हामागुची, ठीक है। ऐसा नहीं थे कि वो लोग एहसान फरामोश थे, ठीक है। They could not make him rich, nor would he have suffered them to do so, even had that it been possible. तो लोग तो गरीब तो हो ही गए थे, हामागुची भी तो गरीब तो हो ही गया था, ठीक है। लोग चाह के भी अपना पैसा तो नहीं दे सकते उसको,
और हामागुची ऐसा इंसान नहीं था कि जान बचा इसलिए आओ पैसा दो मेरे को, ऐसा इंसान नहीं था वो, ठीक है। हामागुची वुड नॉट हैव सफर्ड देम टू डू सो इवन इफ इट हैड बीन पॉसिबल, उसका किसी का पैसा नहीं लेता। Moreover, gifts could never have sufficed as an expression of their reverential feeling towards him, for they believed that the ghost within him was divine. गिफ्ट दे के भी तो काफी तो नहीं होगा, लोग का जान बचाए, कितना गिफ्ट दे देंगे कि हामागुची खुश हो जाए, ठीक है। लोग जो थे दे फेल्ट रेवरेंशियल, हम लोग भगवान की तरह रेवरेंशियल फील करते हैं, वी रेस्पेक्ट गॉड लाइक दैट। लोग अभी आहिस्ते आहिस्ते करके हामागुची को भगवान की तरह मानने लगे, लोग मानने लगे कि उसके अंदर जो स्पिरिट जो था इट वॉज डिवाइन, वो भगवान का ही भेजा हुआ या भगवान का ही रूप है, भगवान का ही आत्मा उस पर बसता है। So they declared him a god and thereafter called him Hamaguchi Daimyojin, thinking they could give him no greater honor. And truly, no great honor in any country could be given to a mortal man. तो लोग उसको भगवान डिक्लेयर कर दिए, उनको हामागुची दामियोजिन बोलने लग गए, ठीक है। दामियो होता है जो जापानीज का वहां का किंग जो रूलर होता है उसको दामियो बोलते हैं, दामियोजिन भगवान बोलता है, माना जाता है, ठीक है। कोई लोग उससे ज्यादा इज्जत तो किसी को तो नहीं दिया जा सकता, ठीक है। सच में लोग एक जीते जाते इंसान को, एक मॉर्टल मैन को भगवान की तरह मानने लग गए, इससे ज्यादा इज्जत और क्या ही मिल सकती है। And when they rebuilt the village, they built a temple to the spirit of him and fixed above the front of it a tablet bearing his name in Chinese text of gold. And they worshipped him there with prayer and with offerings. तो जब वो लोग विलेज को बनाए, वो लोग हामागुची गोही के इज्जत पे उन्होंने एक टेम्पल भी खड़ा कर दिया और वहां पे एक बड़ा सा पत्थर का टैबलेट लगा के उसमें गोल्ड लेटर्स में लिख के उसका नाम को लिख दिया और लोग वहां पे जाके प्रेयर्स ऑफरिंग सब देते थे, ठीक है। लोग उनके लिए टेम्पल बना दिया, जस्ट इमेजिन करो एक लिविंग इंसान के लिए एक टेम्पल बना के वहां पे जाके फूल माला चढ़ाते थे, इंसेंस स्टिक जो धूपकाठी होता है ना, ठीक है, एसेंस स्टिक्स वो जलाने लग गए, प्रेयर्स देने लग गए, ठीक है। तो उसको पूरा एकदम भगवान की तरह ट्रीट कर दिया गया। जस्ट इमेजिन करो नीचे विलेज में टेम्पल है हामागुची गोही के लिए और ऊपर में हामागुची गोही उसका खुद का लिटरल घर है, वो अभी भी जिंदा है। इतना तो क्लियर है सबको, पक्का? अनिल, नमन, माधव, वंशिका, अदी, how he felt about it I cannot say. I know only that he continued to live in his old thatched home upon the hill with his children and children's children, just as humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine below. 100 years and more he has been dead, but his temple, they tell me, still stands, and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in time of fear and trouble. तो हामागुची गोही जो है, ठीक है, वो अभी भी अपने घर में रहता था, अपने बच्चों के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ एकदम सिंपल लाइफ लीड करता था, लेकिन उसका सोल को नीचे वहां पे विलेज में टेम्पल में वर्शिप किया जाता था। हामागुची उसके बाद गुजर गया, लेकिन 100 साल बाद भी वो टेम्पल अभी भी एग्जिस्ट करता है, नरेटर बोलता है। एंड पीपल स्टिल पे देयर रेस्पेक्ट टू द घोस्ट ऑफ द गुड ओल्ड फार्मर। लोग अभी भी जो है हामागुची गोहेई का टेम्पल में जाके वो लोग वर्शिप करते, उनको पूजा करते, ठीक है। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, हामागुची ही तो पहले हेल्प करता था, लोग अभी भी जाके उसको पूजा करने लगे। They go to him for guidance. चलिए, last section of the story. I asked a Japanese philosopher and friend to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. तो नरेटर जो है अपने फिलोसोफर दोस्त से पूछा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे हामागुची गोही ऊपर में अपना घर में रह रहा है नॉर्मल इंसान की तरह और नीचे वहां पे उसको पूजा की जा रही है, ठीक है। हम लोग तो स्वामी विवेकानंद का पूजा करते हैं, अंबेडकर जी का पूजा करते हैं, रामकृष्ण का पूजा करते हैं, वो लोग जब मर गए तब उनको भगवान के हिसाब से हम लोग मानने लग गए ना।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे नरेटर उससे पूछता अपने दोस्त से कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हामागुची वहां पे जिंदा है और उसके स्पिरिट को अलग से टेम्पल में वर्शिप किया जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान के अंदर ही तो स्पिरिट बसता है ना, तो टेम्पल में कौन कौन बैठ रहा है? ऑल्सो आई इंक्वायर्ड वेदर इट वॉज only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that the particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. तो ये पूछा कि ऐसा क्या हो सकता है कि इंसान के अंदर स्पिरिट का एक टुकड़ा रह गया और उससे एक स्पिरिट का टुकड़ा टूट के वो टेम्पल में चला गया, वहां पे होमेज पाने के लिए, वहां पे उसको पूजा करने के लिए वो उस टेम्पल में चला गया। ऐसा क्या हो सकता है? क्या सोल क्या इंसान के बॉडी से निकल के एक छोटा सा हिस्सा क्या कहीं पे बस जा सकता है क्या? तब उसका फ्रेंड उसको बोलता है, द पेजेंट्स माय फ्रेंड आंसर्ड, think of the mind or spirit of a person as something which even life can be in many places at the same time, same instant. Such an idea of course is quite different from the western ideas about the soul. तो उसका दोस्त बोलता है कि जो विलेजर जो है, जो पेजेंट जो है, वो सोचते हैं कि इंसान का माइंड और स्पिरिट जो है वो एक ही बार में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग प्लेस में वो रह सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये लोगों का विश्वास है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ऐसा विश्वास जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द सोल। वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द सोल में क्या होता है कि एक बार इंसान मर जाता है तो उसका सोल इस दुनिया से छोड़ के वो चला जाता है ना। ठीक है, तो जो जापान का जो पेजेंट्स लोग जो थे, इस विलेज के जो पेजेंट्स लोग जो थे, वो लोग विश्वास करते थे, वो लोग मानते थे कि एट अ पर्टिकुलर टाइम एक इंसान का स्पिरिट जो है वो मल्टीपल प्लेसेस में वो रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एनी मोर रैशनल, आई मिशीवियसली आस्क्ड। तो नरेटर पूछा कि और कोई लॉजिकल रीजनिंग है क्या इसके पीछे? ठीक है, मतलब उसको तो ये हजम नहीं हुआ, वो सोच रहा है कि जापान के लोग थोड़े बेवकूफ है, ऐसा कैसे हो सकता है, लॉजिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। देखो, रिलीजियन, फेथ, विश्वास, ये सब तो लॉजिक तो फॉलो नहीं करता है ना। Well, he responded with a Buddhist smile. If we accept the doctrine of the unity of all mind, the idea of the Japanese peasant would appear to contain at least some adumberation of truth. I could not say so much for your Western notions about the soul. तो वो बोलता है कि अगर हम लोग यूनिटी ऑफ माइंड का थ्योरी को अगर एक्सेप्ट करते हैं, यूनिटी ऑफ माइंड का थ्योरी क्या है कि सब लोग अगर एक चीज को एक बार में अगर विश्वास करने लग गए तो वो सच में एग्जिस्ट करता है। जापान में ये माना जाता है। ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे देश के लोग तो ऐसे तो विश्वास नहीं करते हैं, सबका अलग अलग नोशंस है, लेकिन यहाँ पे कम से कम सबका एक यूनाइटेड माइंड है। ठीक है, यूनिटी ऑफ माइंड्स है लोगों के बीच में। ठीक है, जिसके वजह से द फैक्ट दैट हामागुची गोई जिंदा रहने के बावजूद भी उसका स्पिरिट एक जगह में बस के उसको पूजा की जा रही है, इट हैज सम एडम्बरेशन ऑफ ट्रूथ, उसमें तो कुछ तो हकीकत तो छुपा हुआ है ही उसमें। ठीक है, लॉजिकल तो है ही, लेकिन वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न नोशन अबाउट सोल कुछ अलग ही है, जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता। सब लोग एक बात को नहीं मानते, यूनिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली एक सिंपल कहानी है अबाउट द लाइफ ऑफ हामागुची गोहेई। उसने किस तरीके से एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करके लोगों का जान को बचाया था। ठीक है, वो अपने बारे में नहीं सोचा, वो अपने पैसे के बारे में नहीं सोचा, अपना घर के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, वो 400 लोगों का जान बचाया, इतना बड़ा एक सैक्रिफाइस करके। चैप्टर खत्म। ठीक है, आर्यन समझ में आया आपको? अनीश, आदित्य, वंशिका, अनुज, माधव, नमन, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।